गाइस, स्पेशली हम लोग आज जिस मीटिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, कंपनी का नाम है रास ग्रुप्स। और हम लोग रास ग्रुप्स के साथ रास टेक्नोलॉजी एक डिजिटल एजेंसी है जिसके साथ हमें काम कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने रोल से आपको सभी को पता है कि आप लोग एज अ टेली कॉलर यहाँ पे ज्वाइन हुए हो। और आप लोगों का जो रोल होगा टेली कॉलिंग का होगा। टेली कॉलिंग इन द सेंस कि आपको आई थिंक गाइस, आप लोग प्लीज अपने वीडियोस एंड माइक्स को ऑफ कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो फिर हम बात कर रहे थे रास टेक्नोलॉजीज के बारे में कि रास टेक्नोलॉजीज का काम क्या है, किस फील्ड में काम करती है, आप लोगों का वर्क क्या है और आपके टीम लीडर आपको क्या क्या वर्क प्रोवाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट थिंग की जो रास टेक्नोलॉजीज है ये एक डिजिटल एजेंसी है, रिमोटली वर्क करती है ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया इन द सेंस कि आप अपने घर से इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो और ये वहीं से आप काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो रास ग्रुप्स का जो मोटिव है, स्पेशली इन्होंने फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए जॉब कस्टमाइज करी है। इसमें टाइमिंग बहुत यूनिक मिलता है जिसमें आपकी स्टडीज भी हो जाएंगी और साथ में आप एज अ पार्ट टाइम इसे जॉब के तौर पे कर भी लोगे आप। पहली चीज तो अभी राज टेक्नोलॉजीज की जो पूरी डिटेल्स है मैं आगे इस मीटिंग में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको काम क्या करना होगा, डिटेल्स क्या है राज टेक्नोलॉजीज की, और क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, डेटा कौन देगा आपको, और बाकी आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस जॉब को करने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। राज टेक्नोलॉजीज जो कि डिजिटल डिजिटल एजेंसी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर डिजिटल नीड, मतलब सारी डिजिटल नीड के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपकी सभी डिजिटल जरूरतों को पूरा करती है। लाइक वेबसाइट चाहिए या फिर आपको लाइक अगर आपको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट चाहिए, मोबाइल का एप्लीकेशन चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ई कॉमर्स सॉल्यूशन, लोगो ब्रांडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस वीडियो टेम्पलेट, अब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं टाइप, ये सारे टाइप्स आपको हमारी इस कंपनी में मिलेंगे। कंपनी इन द सेंस कि आपने क्या करना है, जब आप एज अ टेलीकॉलर काम करोगे तो यहाँ पे भी दो चीजें होती हैं। आपने बीपीओ के बारे में तो सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो वहां पे भी दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है इनबाउंड, दूसरी होती है आउटबाउंड। ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। इनबाउंड कॉल सेंटर जो होते हैं इसमें कॉल्स आती हैं और हम उन्हें रिसीव करके उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक एक क्वेरी उनकी जो होती है उसे रिजॉल्व करते हैं। बट आउटबाउंड कॉल सेंटर में क्या होता है कि हमें अपने एंड से कॉल करना होता है और लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताना होता है और उन्हें सेल करना होता है। आई मीन टू से कि लीड जनरेट करके हमें वर्क करना होता है। एक तरीके से सेल्स की फील्ड है ये आउटबाउंड। और स्पेशली रास टेक्नोलॉजीज में जो आपको टेलीकॉलर की जॉब मिली है वो आउटबाउंड टेलीकॉलर की मिली है। यहाँ पे आपको लोगों को कॉल करना होगा और उन्हें डिटेल शेयर करनी होंगी कि हमें आपकी मदद करने में आसानी होगी। एक तरीके से अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझेंगे या फिर आप इसको लाइक अपनी एक तरीके से अपने आप को इन चीजों में ढालेंगे कि मैं आगे चल के एक आउटबाउंड टेलीकॉलर बनना चाहता हूँ, सक्सेसफुल आउटबाउंड टेलीकॉलर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सारी चीजों की बारीकियां पता होनी चाहिए। लाइक हम क्या बोल रहे हैं सामने वाले से, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, साथ में हम फ्यूचर में लोगों को क्या क्या सर्विसेज देंगे, क्लाइंट क्लोज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी टीम असाइन हो रही है, साथ में आपके टीम लीडर कौन होंगे, और कल से वही आपको सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी वापस से आते हैं इंट्रोडक्शन पे। राज टेक्नोलॉजीज के एक कंपनी है, डिजिटल एजेंसी है जो कि डिजिटल वे में काम करती है ऑल ओवर वर्ल्ड। इवन ये इंडिया में ही नहीं, इसका चैट प्रोसेस चलता है जो कि इंटरनेशनली होता है बहुत जल्द, लाइक नेक्स्ट ईयर
हमारा इंटरनेशनल कॉल प्रोसेस भी आने वाला है, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनली भी लोगों से कनेक्ट करके बिजनेस उठा सकते हैं। अभी आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो बिजनेस है, हम पर्टिकुलर पर्सन को सेल नहीं करते हैं। हमारा जो बिजनेस है बी टू बी का काम चलता है। बी टू बी इन द सेंस बिजनेस टू बिजनेस। हम ऑलरेडी एक बिजनेस है और हम सर्विसेज प्रोवाइड किसे करते हैं? बिजनेस को, बिजनेस ओनर्स को। हम आपको जो डेटा देंगे, लाइक एक पर्टिकुलर सिटी का डेटा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है? सिंपली उस डेटा पे कॉल करना है, और जिससे भी आपकी बात होगी वो बंदा किसी ना किसी बिजनेस का ओनर होगा। आपको उसे क्या बोलना है कि सर हमारी कंपनी आपको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्योंकि आप भी इस चीज को अच्छे से जानते हो कि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल है। आई मीन टू से कि द अपकमिंग वर्ल्ड इज अ डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड है तो फिर डिजिटली लोगों को कनेक्ट होना होगा अगर वो ग्रो करना चाहते हैं तो फॉर दैट, तो जब हम किसी भी बिजनेसमैन को बताएंगे कि ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आप करवाते हो तो आपका बिजनेस डिजिटली भी ग्रो होगा, या फिर आप एप्लीकेशन बनवाते हो, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हो, या फिर हमसे एसईओ कराते हो, किसी के पास उसकी वेबसाइट हो। सपोज कोई बिजनेसमैन बोलता है सर आई ऑलरेडी हैव माई वेबसाइट, तो आप क्या बोलोगे? अगर बिजनेसमैन बोलता है मेरे पास वेबसाइट है, तो आप बोलो सर आप हमसे एसईओ की सर्विस ले सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ क्या होता है? एसईओ इन द सेंस किसी की वेबसाइट है, उस बंदे की वेबसाइट को हम रैंक करवाते हैं, फ्रंट पेज पे लाते हैं। ये सारी फीचर्स होते हैं, ये आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। अभी मैं बताऊंगा तो ये ओवर हो जाएगा। आपने क्या करना, अभी स्क्रिप्चुअल चीजें फॉलो करनी है, लाइक स्क्रिप्ट जो आपको मिलेगी उस तरीके से आप स्टार्ट करोगे। डे बाय डे आपको सब क्लियर हो जाएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो आगे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया, कुछ लोग अभी एंटर हुए तो उनको भी बता दूं कि हमारी जो कंपनी है राज टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल एजेंसी है, रिमोटली वर्क करती है। इट मींस कि वर्क फ्रॉम होम का ये प्रोसेस देती है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड वर्क करती है। आप पूरे इंटरनेशनल कहीं से भी बिजनेस उठा सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से बिजनेस लॉक कर सकते हो अपने सिस्टम के लिए। स्पेशली ये आउटबाउंड कॉल सेंटर है। आउटबाउंड कॉल सेंटर इन द सेंस कि हमारी जो कॉल्स है हम कस्टमर को लगाएंगे। इनबाउंड कॉल सेंटर क्या होता है? जब कॉल्स हमारे पास आती है हम रिसीव करके उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। और आउटबाउंड कॉल सेंटर क्या होता है? जब हम लोगों को कॉल करके उन्हें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पेज पे। रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी इस बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए? रिक्वायरमेंट्स क्या होगी इस जॉब को करने के लिए? जो पार्ट टाइम जॉब है इसमें भी आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी जिसे आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप वर्क फ्रॉम होम कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज मैंने पहले ही बताया कि ये स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज किया गया है इस पार्ट टाइम जॉब को, जिसमें आप अपनी स्टडीज को लेके, लाइक फर्दर स्टडीज को लेके साथ में इस बिजनेस को, लाइक इस जॉब को कर सकते हो आप। तो इसमें टाइमिंग हमने बहुत ही लाइक एक फ्लेक्सिबल टाइम रखा है। इसमें दो शिफ्ट में आपको काम करना होता है। पहली जो शिफ्ट होती है 10 बजे से लेके 1 बजे की होती है, मतलब कि 3 घंटे की। फिर आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। दूसरी शिफ्ट होती है 3 बजे से लेके 6 बजे तक की शाम की। तो दो शिफ्ट में आपको ओवरऑल 6 घंटे का काम करना होता है। ठीक है। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होती है, जो पहली रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना मैंडेटरी है, तभी आप इस जॉब को कर सकते हो। सेकेंड, आपके पास एक एडिशनल सिम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पास ये क्वेश्चन होगा कि सर मैं तो अपनी पर्सनल सिम से भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली आप कर सकते हो, बट बाद में आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, बिकॉज क्योंकि आपने जिस भी क्लाइंट का कॉल लॉग किया होगा, कल को उसे जब प्रॉब्लम आएगी तो आप भले उन्हें बताए होगे कि सर आप कंपनी के सपोर्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, फिर भी क्लाइंट आपको ही कांटेक्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो आपको परेशानी ना हो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप एक एडिशनल सिम अपने पास रखिए, जो कि आपके फोन में आप यूज कर सकते हैं। साथ में आपको एक अपने फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, बिजनेस व्हाट्सएप। ये आपके व्हाट्सएप के साथ चल सकता है। कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर मेरा व्हाट्सएप फिर कहाँ जाएगा? तो सर आपका व्हाट्सएप अलग होता है, बिजनेस व्हाट्सएप अलग होता है। आप दोनों को एक साथ एक फोन में रन कर सकते हो। तो आप जो नई सिम अपने पास यूज करोगे उससे आप बिजनेस व्हाट्सएप बना सकते हो। या फिर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर मेरी पर्सनल सिम है, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप बनाया हुआ है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो आप उससे बिजनेस व्हाट्सएप भी क्रिएट कर सकते हो, दोनों से सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? अभी क्या है कि आपका एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, एक सिम कार्ड होनी चाहिए, साथ में आपका एक बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सबके पास उनके ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे उनके मेल आईडी पे। साथ में आपको हमारी इस मेल आईडी पे support@rasgroup.link पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। डॉक्यूमेंट क्या होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक प्रॉपर फोटो,
साथ में अपना कंप्लीट एड्रेस। क्लियर है? ये आपको हमारी मेल आईडी पे देना होगा, support@rasgroup.link। ये ग्रुप में भी आपको मैं भेज दूंगा। साथ में नेक्स्ट अब आती है क्लाइंट की बात, कि क्लाइंट हमारे कौन है, क्लाइंट को लॉक कैसे करना है, और हमारी क्या क्या लाइक मैंडेटरी प्रोसीजर होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे। तो द थिंग इज कि मैम आई थिंक किसी का कैमरा ऑन है, आप ऑफ कर लीजिए। मिस रीतू, आई थिंक आपका कैमरा ऑन है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हम बात करते हैं क्लाइंट्स की, कि क्लाइंट्स हमें कैसे मिलेंगे, हमारा प्रोसेस क्या होता है। देखिए, टीम लीडर तो आपको लाइक बताएंगे कि कैसे क्या करना है, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूँ कि कैसे आपको कल से स्टार्ट करना है काम को। सबसे पहली चीज, आपको एक सीट्स मिल जाएंगी। सीट्स में बिजनेस ओनर्स का डेटा होगा। बिजनेस ओनर्स का डेटा इन द सेंस की जो आपके आपके लिए एक पर्टिकुलर सिटी सबको प्रोवाइड कराई जाएगी कि किस सिटी का डेटा किसे दिया जाएगा। ठीक है? तो आपको आपके टीम लीडर जो डेटा प्रोवाइड करेंगे उसमें एक फॉर्मेट होगा जिसमें नाम होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा, उनके बिजनेस का नाम होगा और एड्रेस होगा। ठीक है? आपने सिंपली क्या करना है, उन्हें कॉल करना है। कॉल करने के बाद कॉल करने के बाद उनसे आपको इस सिलसिले में बात करना है कि सर हम राज टेक्नोलॉजीज से बात कर रहे हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरीके की डिजिटल सर्विसेज चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और अगर आप डिजिटली अपने बिजनेस को ले जाओगे, तो मैं कहता हूं आपका बिजनेस कम से कम 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट देगा। कैसे देगा? अब एग्जांपल, अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा, सामने वाला भी क्वेश्चन मार्क लगा देगा, सर आप 10 गुना बोल रहे हैं, कैसे 10 गुना हमारी सेल्स बढ़ेगी? तो आपको सिंपली उन्हें बताना है कि सर अगर आपका आपका किराने का स्टोर है, फॉर्च्यून का स्टोर है, फॉर्च्यून स्टोर होता है, तो सिंपली वो क्या करेंगे, लोग उनके यहाँ जाते हैं बाइंग सेलिंग के लिए। अदरवाइज द नेक्स्ट मेथड जो चल रहा है आज के टाइम में, ग्रोसरीज जो है वो लाइक होम डिलीवरीज कर रहे हैं। होम डिलीवरीज के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक पैम्पलेट लगवा रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं। अगर वहीं उन्हें हम ई कॉमर्स का एक पोर्टल दे दे, तो डायरेक्टली बंदे ने क्या किया, घर से एप्लीकेशन खोली और वहां से उसने क्या किया, सामान परचेस कर ली, वो अपने सिटीज में ऑल ओवर पूरे सिटी में वो अपना डिलीवर कर रहे हैं। उनकी सेल्स बढ़ी, इनकम बढ़ी, प्राइस बढ़ा। जो शॉप पे वो दे रहे हैं उससे ज्यादा वो डिलीवरी चार्ज रख लेंगे। तो डिपेंड करता है वो आप कैसे कन्विंस करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी क्या है, मेन मोटिव हमारा है कि हम एक मोटा मोटा एक बिजनेस को समझ ले कि ये बिजनेस है क्या और हमें कल को कैसे करना है इस चीज को। तो सीट्स आपको जो मिलेंगी, उन सीट्स को अपने फोन नंबर से, जो आपका बिजनेस नंबर होगा उससे कांटेक्ट करना है आपको बिजनेस ओनर से, और उन्हें बताना है कि हमारी कंपनी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जिन डिजिटल सर्विसेज के साथ आप जुड़ेंगे तो आपके बिजनेस में आपको फायदा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस बंदे को क्या बिजनेस चाहिए, लाइक किस टाइप की सर्विसेज चाहिए, वेबसाइट चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए या फिर कोई और सर्विस चाहिए। ठीक है? अब सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि हम कांटेक्ट तो कर लेते हैं बिजनेस ओनर से, लेकिन उनसे फिर हम फॉलो अप नहीं कर पाते। लाइक अभी हमने किसी बिजनेस ओनर से बात की, उसने बोला ठीक है सर मैं बिजी हूँ, अभी मेरे यहाँ क्लाइंट कस्टमर्स हैं, मैं आपसे शाम के 6 बजे बात करूंगा। बट हमने क्या किया कि 6 बजे का टाइम इग्नोर कर दिया। अब सामने वाला बंदा नेगेटिव हो जाता है। इस केस में हमें क्या करना है कि अगर कोई भी हमें टाइम दे रहा है, तो इट इज नेसेसरी टू लाइक फॉलो अप फॉर दैट क्लाइंट। लाइक उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले उसकी डिटेल्स अपने पास रखनी होंगी टाइमिंग के साथ, कि इस टाइम पे ये बंदा हमसे कोलैबोरेट करना चाहता है, तो हमें उस टाइम पे कॉल करना है, सर आर यू फ्री नाउ, और उससे पूछना है कि सर ये राइट टाइम है आपसे बात करने का, क्या अभी हम सही से बात कर सकते हैं? अगर वो बंदा बोलेगा ठीक है, तो आपको अपना लाइक जो भी कंसर्न होगा शेयर करना उस बंदे से। क्लियर है? अभी क्या करना है कि फॉलो अप का जो टाइमिंग है हमेशा नोट रखना है। फॉलो अप एक ही नहीं होता, कई बार का होता है। एक होता है कि पहले आपने कॉल किया, उसने टाइम दिया, आप उस टाइम पे कॉल कर रहे हो। सेकंड टाइम जो होता है जब आप बात करते हो तो बंदा बोलता है ठीक है मैं परसों वेबसाइट का काम स्टार्ट करवा दूंगा, आप मुझे परसों कोलैबोरेट कर लेना। ये होता है सेकंड फॉलो अप। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? और साथ में क्या होता है कि सारे जो भी बंदा बोल रहा है, जो भी चीजें बता रहा है, अगर मान लीजिए सामने आपने बताया कि सर आपको वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो सामने वाले बंदे के माइंड में पहले से ही चल रहा होगा कि उसे किस तरीके की वेबसाइट चाहिए। आपको क्या करना है, उसके एक एक वर्ड को अपने पास लिखना है। अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है मुझे वेबसाइट में ये चीज चाहिए, आपको ये चीज लिखनी है। क्यों? क्योंकि ये इससे आसानी होगी आपको अपने टीम लीडर को बताने में, और टीम लीडर को आसानी होगी प्रोजेक्ट मैनेजर को बताने में कि ये बंदा आखिर चाहता क्या, इसे क्या बनवाना है वेबसाइट में।
ठीक है, ये चीज हुई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्लाइंट अगर हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, वो कहता है कि ठीक है सर मैं आपसे वेबसाइट बनवाऊंगा, राज टेक्नोलॉजीज का मैंने नाम सुना हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास 2-3 लोग कॉल कर चुके हैं इस कंपनी से लेके, तो मुझे अब वेबसाइट चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, आपको सारे सैंपल्स प्रोवाइड कराए गए होंगे। आपके पास ग्रुप में सारे सैंपल्स मिल जाएंगे, आज इवनिंग तक या कल आपको सारे सैंपल्स मिल जाएंगे, चाहे वो वेबसाइट का हो, एप्लीकेशन का हो, ई कॉमर्स का, सबका अपना पर्टिकुलर सैंपल होता है, वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब क्लाइंट ने एक बार भी एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है सर मैं आपकी कंपनी से वेबसाइट बनवाऊंगा, तो सबसे पहला काम है आपको सैंपल सेंड करना है उस क्लाइंट। क्या करना है, वेबसाइट का सैंपल उठाया आपने, कंप्लीट उसे भेज दिया कि सर ये देखिए ये हमारे सैंपल्स हैं, आप इन्हीं में से कोई चूज कर लीजिए, अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लगा तो, अदरवाइज आप क्या करिए कि हमें बता दीजिए आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, और अगर आपके पास कोई सैंपल है तो वो आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम बिल्कुल उस तरीके का आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। और सेकेंड थिंग मैंने बताई ऑलरेडी कि आपको उसकी एक एक रिक्वायरमेंट को लिखना है। थर्ड थिंग, जब भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, बात करने के बाद अगर क्लाइंट एग्री है तो एक बारी जरूर से उससे पूछे कि सर आपका बजट क्या है। सामने वाला बंदा बोलता है सर मुझे इसका नॉलेज नहीं, ठीक है सर, फिर भी आपका जो बजट है आप हमें बता देंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी टीम से बात करके अपने लीडर को बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर देंगे, कुछ चीजें आप डाउन करके। इससे क्या होगा कि क्लाइंट जो होते हैं लॉक होते हैं जल्दी, क्योंकि अगर आप उनसे बजट नहीं पूछोगे, सामने वाले का बजट 20,000 का है, आपने प्रोजेक्ट दिया उसे 50,000 का, सामने वाला तुरंत नेगेटिव हो जाएगा और डर जाएगा, नहीं मैं इतना बड़ा काम कैसे करवा सकता हूँ, वो पीछे हट जाए। वहीं अगर आपने उससे बजट पूछ लिया, ठीक है सर मेरा 20,000 का बजट है, आपने अपने टीम लीडर से बताया, टीम लीडर ने आपको कोटेशन कितने का दिया, 20 के अंदर का दिया, 20 के अंदर का कोटेशन दिया, सामने वाले बंदे को आपने भेजा, सामने वाला बंदा लॉक, आपकी कॉल लॉक। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो अगर सामने वाला बंदा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये मोस्ट ऑफ द पीपल्स आपसे पूछेंगे कि सर आपकी कंपनी कहाँ है। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि हम काम करते हैं, हमारी एक डिजिटल एजेंसी है। डिजिटल एजेंसी इट मींस कि वर्क फ्रॉम होम का ये प्रोसेस है, आप घर से काम कर रहे हो, आपको सिंपली यही बात उनसे बोलनी है, सर ये जो कंपनी है डिजिटल एजेंसी है और हमारा जो काम चलता है वर्क फ्रॉम होम चलता है, टोटल डिजिटल काम है और हम डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। अगर फिर भी बंदा कहता है कि मुझे हेड ऑफिस जानना है, तो बहुत जल्द आपको हेड ऑफिस देखने को लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर नोएडा सेक्टर 62 में देखने को मिल जाएगी प्रॉपर। ठीक है। जो कि अप्रोक्सीमेट नवंबर अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगी। कोई अगर वहां नियर बाई में भी होंगे तो सबसे पहले हम अपने ओल्ड जो हमारे एम्प्लॉइज होंगे उन्हें ही हम हायर करेंगे, जो वहां पे नियर बाई होंगे उन्हें वहां पे रखेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई बंदा बोलता है ठीक है सर मैंने आपको बजट भी बता दिया, अब मुझे आगे क्या करना है, तो उन्हें आपको प्रोसेस बताना होगा कि सर देखिए हमारे एंड से क्या होता है कि आपसे पहले हमारी बातचीत हुई, एक कंसल्टेशन हुई, आपने क्या पूछा हमसे, आपने अपना प्रपोजल, हमने आपको प्रपोजल दिया, आपने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, हमने आपका बजट पूछा, अब क्या होगा कि अब हम आपको एक प्राइस कोटेशन देंगे कि कितने के अंदर हम आपको वेबसाइट प्रोवाइड करा देंगे। आगे आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कोटेशन के अकॉर्डिंगली जितना भी एडवांस लिखा होगा वो पेमेंट आपको कंपनी के अकाउंट में करना होगा। इसके बाद आपको एक टाइम फ्रेम मिलेगा, 2 दिन 3 दिन, तब तक आप हमारे टच में रहेंगे जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। 3 दिन में प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, आपको मैंने प्रोजेक्ट हैंडओवर किया, इसके बाद आपके प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी। कम अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंजेस कराने हैं, अप एंड डाउन करवाने, तो आप डायरेक्टली कंपनी का नंबर आपको दे देना है, मेल आईडी दे देनी है, आप डायरेक्ट सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका बर्डन जो है बढ़े ना, इसके लिए मैंने ये चीज बोली। क्लियर है। तो आगे सबसे पहली चीज की प्राइस कोटेशन आपने भेज दिया, लीड्स के बारे में बता दिया कि हमारी जो चीजें हैं क्या है, प्रोसीजर क्या है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपने उन्हें क्लियर करा दिया। अगर आपका क्लाइंट प्राइस कोटेशन के बाद भी अगर वो कहता है कि ठीक है सर मुझे एक बार अपने डेवलपर से बात करवा दीजिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली उसके लिए जूम मीटिंग, गूगल मीट, और या फिर अपने सुपीरियर से बात करके आपको दोनों में से कुछ भी अरेंज करवा देना है उसके लिए। ठीक है सर मैं आपके लिए अरेंज करवाता हूँ, आप कब फ्री आप बता दीजिए, उस टाइम में मैं आपको गूगल मीट या फिर जूम मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, उस टाइम पे आप जो है कॉन्टेक्ट करवा सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर बिना प्राइस कोटेशन के भी कई बार क्लाइंट बोलता है कि मुझे मीटिंग फिक्स करवाइए उसके बाद ही मैं कॉल लॉक करूंगा, तो आप अपने टीम लीडर से बात करिए, वो आपको
प्रोवाइड करेंगे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की कैसे उन्हें जो मीटिंग या गूगल मीट करवानी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे बिजनेस की कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करना है। लाइक हमने आपको डेटा दे दिया, आपके पास सिंपली देखिए प्रोसेस तो बहुत सिंपल है इस बिजनेस का। सब कुछ आपके पास स्क्रिप्चुअल होगा, आपके पास लिस्ट होगी क्या सर्विसेज हैं आपके पास फोन होगा, फोन में सिम कार्ड के साथ व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप। आपने क्या करना है, डेटा उठाया, कॉल किया, कॉल करने के बाद अब कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो फ्रेशर है, अभी वो लाइक स्टडी कर रहे हैं, कोई अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका है, जॉब लाइक सर्च कर रहा है, तो हर कोई यहाँ पे एक तरीके से नया है। कुछ लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो एक्सपीरियंस के लोगों को तो पता है कि उन्हें कैसे स्टार्ट करनी है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये बिजनेस पिच है, यही फॉलो करना है आपको। आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो जो आपको लगे कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हो। साथ में आपको ये ग्रुप में भी प्रोवाइड हो जाएगा इसका पीडीएफ, आप वहां से भी कर सकते हो, आप इसे सामने रख के बात कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, सामने वाले बंदे को कॉल किया, आपने बोला गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग जो भी होगा, लाइक आफ्टरनून है अभी तो गुड आफ्टरनून, माय नेम इज, आपका जो भी नाम होगा, एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम राज टेक्नोलॉजीज। आप राज टेक्नोलॉजीज से बात करो, सिंपली आपने बताया आई एम कॉलिंग फ्रॉम राज टेक्नोलॉजीज। जैसा कि मैंने बताया कि मैं राज टेक्नोलॉजीज से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। सिंपली सर राज टेक्नोलॉजीज आपके बिजनेस को डिजिटली ग्रो करने में मदद करेगी। ये आपको लाइन इसलिए बोलनी है क्योंकि ये उस बंदे को मोटिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो पता होना चाहिए ना कि राज टेक्नोलॉजीज हमारे बिजनेस को क्या करेगा, आपके बिजनेस को ग्रो करेगा, डिजिटली ग्रो करेगा। तो सामने वाला बंदा इंटरेस्ट लेगा, अच्छा हमारे बिजनेस की बात कर रहा है। पहले आपने क्या किया, अपने बिजनेस की बात की, हम राज टेक्नोलॉजीज से बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि अब उसके प्रॉफिट की बात कर रहा हूं कि हम आपके बिजनेस को ग्रो करवाएंगे डिजिटली, ठीक है। तो और आपके बिजनेस की सेल्स को 10 गुना बढ़ा देगा। अब सामने वाला बंदा एक्टिव होकर आपकी बात को सुनेगा अगर आपने इस लाइन को बोला तो आगे। और अगर आप अपने व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट हो फिर या ई कॉमर्स वेबसाइट हो, या अगर आप अपने बिजनेस के लिए एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, या फिर आपने अपने बिजनेस का लोगो बनवाना चाहते हैं, या अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, सिंपल सी बात, एडवर्टाइजमेंट में अब सामने वाले बंदे के पास बिजनेस है और एडवर्टाइजमेंट हम रिमोटली करते हैं। रिमोटली इन द सेंस कि अगर किसी बंदे का बिजनेस दिल्ली में है और वो कहता है कि सर मुझे जहां बिजनेस उसके 10 किलोमीटर के एरिया में ही एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि सामने वाला बंदा अपने बिजनेस की डिटेल देता है, हमारे एंड से उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाती है उसके बिजनेस की। वीडियो बनाने के बाद हम उसका एडवर्टाइजमेंट उसके एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर करते हैं और उसे रिस्पॉन्स देते हैं। यहाँ पे भी आपका पैकेजेस होता है जिसमें 500 रुपए में 1500 लोगों तक का लाइक रीच होता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको पैकेज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, सामने वाले बंदे के इंटरेस्ट के हिसाब से फिर आपको पैकेजेस के बारे में डिसाइड करना है कि क्या उसे देना है, कैसे देना है, और भी चीजें, ठीक है। तो अभी तो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी से यह सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कंपनी सभी तरीके के डिजिटल सुविधाएं प्रदान करती है जो कि मिनिमम और रिजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कराई जाती है। मिनिमम और रिजनेबल मतलब कि सबसे कम और बेस्ट वैल्यू प्राइस होती है हमारी, वर्थ ऑफ मनी जिसे बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अगर आपको हमारी कंपनी के द्वारा किए गए कामों को देखना है तो मैं आपको कुछ सैंपल भेज देता हूं, आप उन्हें चेक कर लीजिए, उनके अनुसार आप हमें बता दीजिए कि आपको कौन सा सैंपल ज्यादा पसंद है, तो मैं आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल उसी तरीके की वेबसाइट बना देंगे, हम आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल उसी तरीके की वेबसाइट बना देंगे। क्लियर है? ये टोटल जो प्रॉपर आपको मैंने कंपनी की डिटेल्स बता दी, कंपनी का वर्क बता दिया, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए, इस जॉब को करने के लिए, वो सारी चीजें मैंने बता दी। टाइमिंग बता दिया मैंने कि सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे, मतलब 3 घंटे की पहली शिफ्ट, बाद में 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा आपको, फिर 3 बजे से 6 बजे, मतलब दिन के 6 घंटे आपको काम करने हैं, ठीक है। सैलरीज आपको आपके ऑफर लेटर पे मिल जाएंगी। साथ में जो हमारे इंसेंटिव का प्रोसीजर होता है सबके लिए सेम है। इंसेंटिव आपका जो भी बिजनेस उठेगा पूरे महीने में 5% आपको इंसेंटिव मिलेगा। साथ में आपकी जो भी जॉब पैकेज होगी, पैकेज का 2.5 टाइम्स आपको बिजनेस देना है मंथ में। आगे और भी चीजें हमने बताई कि क्लाइंट्स का डेटा आपको प्रोवाइड होगा, आपको कॉल करना है, उसको डिजिटल लाइक सर्विसेज के बारे में बताना है,
अगर क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या क्या प्रोसेस होंगे उसके, ये सारी चीजें मैंने बताई कि क्लाइंट को आपको पहले बजट पूछना है, उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को लिखना है, उसको सैंपल्स भेजने हैं, साथ में आपको अपनी टीम लीडर को बताना है कि मैंने ये सारे सैंपल्स उन्हें दिए हैं और इनका ये रिक्वायरमेंट है, इनका बजट इतना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस कोटेशन मिल जाएगा, आप उन्हें सेंड कर सकते हैं और आपकी कॉल लॉक हो जाएगी। साथ में ये बिजनेस पिच ये आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी टीम से कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो आज की जो मीटिंग थी, मीटिंग का जो मेन मोटिव था यही था कि इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, बिजनेस का क्या क्या